नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, इस बात को आप ध्यान रखें। अष्टाध्यायी दोस्तों एक पुस्तक है जिसके लेखक थे पाणिनि, ध्यान रखें, पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जो कि पर्यावरण संरक्षण यानी वृक्षों के संरक्षण में 1973 में चलाया गया आंदोलन था। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई को प्रत्येक वर्ष श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखें। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। चाइनामैन शब्द जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की। प्यारे साथी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। और देखिए, नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की। ऐसा माना जाता है, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की। किसने की, गोल्डस्टीन। अगर हम देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे टॉमसन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने। और देखिए जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये परमाणु के कण हैं, न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो ये आपकी जेम्स चैडविक, ध्यान रखेंगे, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर या प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र में। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों ये वीडियो सुपरफास्ट रहने वाली है, तो आप वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, फोकस के साथ देखेंगे, फोकस आपका वीडियो पर होना चाहिए। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए कोसी नदी जो है वो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसलिए बिहार में ये बाढ़ का कारण बनती है। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, क्वेश्चन नंबर 15 है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली महिला की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका संतोष यादव हो जाएगा। प्यारे साथी, संतोष यादव। ऐसी महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हो, तो संतोष यादव हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। डेविस कप का संबंध प्यारे साथी टेनिस से है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये प्रथम भारतीय थे जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया। तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया आपका भूदान आंदोलन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां क्वेश्चन है, ओडिसी जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भारत और पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है, या भारत और पाकिस्तान के बीच जो लिमिट लाइन है, सीमा रेखा है, वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। वहीं अगर भारत और चाइना की बात करें तो ये आपकी मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है प्यारे साथी, मैकमोहन रेखा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, मैकमोहन लाइन। डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच वाली लाइन है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी यानी शुगर जो है वो पाई जाती है सुक्रोज। देखिए दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। ये आप एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर ध्यान रखेंगे। और आपकी जो फल हैं या शहद है उसमें आपकी फ्रक्टोज नामक शुगर पाई जाती है, और गन्ने में सुक्रोज पाई जाती है। चीनी जो है वो सुक्रोज से ही तो, गन्ने से ही तो बनाई जाती है, ठीक है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, दादा साहेब फाल्के। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो प्यारे साथी एशिया जो है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। टोटल 7 महाद्वीप हमारे विश्व में पाए जाते हैं, और महासागर कितने पाए जाते हैं, 5 महासागर। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा।
भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में पहली बार संशोधन किया गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल जो है वो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, ऑप्शन बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे कि भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य जो है वो चावल के उत्पादन के लिए अग्रणी माना जाता है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी की बात करें तो वो किरण बेदी थी। वहीं अगर आप आईएएस की बात करेंगे, भारत की पहली महिला आईएएस कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अन्ना जॉर्ज। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में, ध्यान रखें। सर्वग्राही रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है? प्यारे बच्चे, AB ग्रुप जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह या ब्लड ग्रुप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। स्वांग जो है किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। स्वांग जो है वो हरियाणा की लोक नृत्य कला है, ध्यान रखें। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभयारण्य। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है वो प्यारे साथी किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस। वायुमंडलीय दाब जो है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो 1995 में हुई और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, इसको आप ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। बुली शब्द हॉकी से संबंधित है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है, या फिर कह सकते हैं। शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम, बिहार की सासाराम जगह पर शेर शाह सूरी को दफनाया गया। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र प्यारे भाई H2O है। और अगर हम देखिए साधारण नमक के रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaCl है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। गीत गोविंद नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर है जयदेव। देखिए, पंचतंत्र एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो आपके विष्णु शर्मा है, ध्यान रखेंगे। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। मनुष्य के शरीर का सामान्य जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, वो कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ की बात करें तो हीरा जो है वो प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है, आप ध्यान रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथी? जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए, वीडियो की स्पीड में थोड़ी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो मैंने ठीक ठाक मात्रा में लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा खाद्य जो आपकी फसल है वो चावल है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ध्यान रखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद। गायत्री मंत्र कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। शिक्षक दिवस जो है वो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर। और विश्व शिक्षक दिवस जो है वो आपका 11 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। भारत में सोने की खान जो है वो कर्नाटक के कोलार में है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं।
स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी जो है वो H1N1 नामक वायरस से फैलती है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो 19% भूभाग पर भारत के वन हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड। ध्यान रखें, नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। गुजरात से गोवा तक जो समुद्री तट है वो क्या कहलाता है? आपका कोंकण तट कहलाता है, ध्यान रखेंगे। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर को प्यारे साथी झीलों की नगरी के शहर के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 324 द्वीप हैं, ध्यान रखेंगे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, जो कि अब चाइना को क्रॉस कर चुका है। राष्ट्रपति लोकसभा जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस के लेखक की बात करें तो रामचरितमानस के लेखक आपके तुलसीदास थे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC यानी 326 ईसा पूर्व। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है वो किसने बनवाई? तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद बनवाई शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है वो अशोक चक्र है, ध्यान रखेंगे। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है, प्यारे साथी। यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो देखिए, भारत के संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका जो है वो पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखें। जापान की मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा येन है और जापान की राजधानी आपकी टोक्यो, ध्यान रखेंगे। जापान की राजधानी क्या है प्यारे साथी? टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है प्यारे भाई? ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। NCERT की स्थापना 1961 में हुई। घाना पक्षी विहार जो है वो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है प्यारे साथी? अरब सागर। भारत के अगर दक्षिणी सिरे पर बात करें तो आपका क्या स्थित है? हिंद महासागर। तथा इधर बात करें हम तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कच्छ, केरल, गुजरात में। देखिए, गुजरात का कच्छ का रण जो है वहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ थे, संगीत गाते थे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। संगमरमर जो किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का, लाइम स्टोन कह सकते हैं हम, वो संगमरमर जो है वो लाइम स्टोन का परिवर्तित रूप है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। LAN का विस्तार, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का विस्तार है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक की बात करें तो अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की प्यारे साथी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। किस देश की समुद्री सीमा जो है सबसे बड़ी है? कनाडा की समुद्री सीमा जो है वो प्यारे साथी सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चाइना। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए, नर्मदा नदी अपना जल कहाँ गिराती है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत देखिए सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो रूस है, ध्यान रखेंगे।
वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नागल बांध। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया। और रेडियम की खोज की बात करें तो मैडम क्यूरी ने की, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखें। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को, ध्यान रखेंगे। नींबू और संतरे, हालांकि देखिए जितने खट्टे पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तथा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह देश सफ़ेद हाथियों का देश है, तो कौन सा देश है? थाईलैंड जो है वो सफ़ेद हाथियों का देश है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो जोग या गोरसप्पा जो है वो शरावती नदी पर कर्नाटक में जो है सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 38,500 किलोमीटर। पुस्तक देखिए, एक पुस्तक है वॉर एंड पीस, तो इसके लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं, ध्यान रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, वेटिकन सिटी जो है वो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखिए नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस प्यारे साथी कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। 128 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा? तो 165 मीटर। देखिए जब हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ह्रास दर भी कहते हैं भूगोल में। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है, ध्यान रखेंगे। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, कुछ फैक्ट ध्यान रखें। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड यानी दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, जिन्होंने प्रथम बार हृदय प्रत्यारोपण किया। भारतीय मानक समय आधारित है, देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से भी निकलती है। कौन सा होकर गुजरती है वहाँ से ये? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। अगर देखिए पश्चिमी सबसे बात करें तो हम ये आपका गुजरात है, ध्यान रखेंगे। और उत्तरी की बात करें तो लद्दाख, तथा दक्षिणी की बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु, कन्याकुमारी। देखिए भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ध्यान रखेंगे इसके बात को। तथा गुहार मोती कच्छ ज़िले में जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और अगर हम भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो है आपका भारत का किबिथू अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। गोदान प्यारे बच्चे किसका उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का ये फेमस नॉवेल है। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने। नील नदी का उपहार, मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दी विंची। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद ने की।
महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में। ध्यान रखें। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान का नारे की बात करें तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा की बात करें तो रूबेल जो है वो रूस की मुद्रा है। ध्यान रखेंगे। केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। भारत की पहली मूक फिल्म तो ये आपकी हरिश्चंद्र थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा देखिए। वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिक्सचर है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन 78%, इसके बाद आपकी ऑक्सीजन 21%, O2 कितनी पाई जाती है? 21%। इसके बाद आपकी आर्गन पाई जाती है जो कि पाई जाती है आपकी 0.93%, तथा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% जो आपकी CO2 पाई जाती है। वायुमंडल ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए? तो असम जो है वो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध प्यारे साथी सितार से है। भगवान महावीर का जन्म हुआ कुंडागिराम वैशाली नामक स्थान पर। मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में 23 पेयर या फिर आप कह सकते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ध्यान रखेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें तो 0.03%। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। वहीं अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा की बात करें तो ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। ध्यान रखेंगे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार कवि थे? तो महान चिकित्सक चरक जो थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क के दरबार में थे। ध्यान रखें। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज़ की जाती है? फ्रियोन गैस, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उदाहरण तथा ओजोन परत को एक प्रकार से क्षति पहुंचाती है ये। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता की बात करें J.J. थॉमसन। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया था। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार के सोनपुर नामक स्थान पर लगता है। ध्यान रखेंगे। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सूर्य की सतह का तापमान जो है वो कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान, जो सरफेस का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई। मौसम से संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। देखिए, जो ओजोन परत होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो था ये होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में प्यारे साथी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।